लाहौर से आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। एहतिसाब अदालत में असासा जात से मुताल्लिक केस की समाअत ख्वाजा आसिफ 13 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर एहतिसाब अदालत में असासा जात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है और ख्वाजा आसिफ 13 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए हैं। मुनीर बाजवा बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी मुनीर। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतिसाब अदालत ने आमदन से ज़ायदा असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ख्वाजा आसिफ को 13 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहकीम में दे दिया है और अदालत में ख्वाजा आसिफ के जो खूनी रिश्तेदार हैं उनको नैब ऑफिस में मुलाकात करने की इजाज़त भी दी है और अदालत ने इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ को मेडिकल और खाने की सहूलत काम करने का भी एहतिसाब अदालत के जज जवादुल हसन के रूबरू ख्वाजा आसिफ को जिस्मानी रिमांड की इत्तला के साथ अदालत में पेश किया गया और अदालत के रूबरू नैब के वकील ने यह मौका अख्तियार किया गया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 23 जून 2020 को इंक्वायरी का आगाज किया गया, जबकि ख्वाजा आसिफ को मुतअद्दिद बार मौके भी फराहम किया गया कि वो अपने आमदन से ज़ायदा असासा जात के हवाले से नैब को अपनी दस्तावेज़ात फराहम करें, लेकिन ख्वाजा आसिफ की जानब से कोई भी सबूत जो है वो फराहम नहीं किया गया। उन्होंने अदालत को यह भी आगाह किया कि 80 करोड़ 30 लाख रुपए के असासों के हवाले से ख्वाजा आसिफ नैब के तफ्तीशी अफसर को मुस्तैद नहीं करता। ख्वाजा आसिफ सियासत में आए थे तो उनके असासे 51 लाख रुपए के थे और अदालत के रूबरू ख्वाजा आसिफ ने बोलने की इजाजत चाही और उन्होंने कहा कि अप्रैल 2018 में इन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी और जब वज़ीर आज़म रावलपिंडी में अपना मतलूबा हकफ हासिल है तो उन्होंने मेरे खिलाफ लाहौर भी केस फाइल करवा दिया है। ख्वाजा आसिफ ने अदालत के रूबरू ये भी कहा कि 7 दफा पार्लियामेंट का मेंबर बना हूँ और अभी तक सिर्फ 88 करोड़ रुपए का इल्जाम जो है मेरे पर लगाया गया है, कम अज कम कोई अच्छी रकम तो मेरे से डाल दें। ख्वाजा आसिफ के वकील ने यह मौका अख्तियार किया कि इसके खिलाफ जो भी रिकॉर्ड है वो हमें ख्वाजा आसिफ को इसकी जानब से फराहम किया जाता है, लेकिन न्याय ने इसको तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाया। उन्होंने अदालत के रूबरू ये भी मौका अख्तियार किया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो शुरू की गई इंक्वायरी जरूरी तो बेबुनियाद रिमांड पर जेल भेजा जाए, जिस पर फाजिल जज ने यह रिमांड दिए कि आप कम अज कम पहली तफ्तीश पे जो है वो कुछ दिन तो आप जुडिशल ना करवाएं, अपने सामने इस केस की तफ्तीश करवाएं। और अदालत ने ख्वाजा आसिफ से मुखातब होते हुए कहा कि फाजिल साहब जो आपके सामने है उसको अपने सामने ही पूछते। अदालत ने ख्वाजा आसिफ के वकील को यह भी मशवरा दिया कि अगर ये नैब की जानब से खुद जो है वो इनके जुडिशल रिमांड पर जाने पर अगर ये अपनी तरफ से खुद जो है वो तफ्तीश में कुछ शामिल कर दे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अदालत के रूबरू ख्वाजा आसिफ के वकील ने फिर रिश्तेदारी को खाने क्या जिनके फैमिली की मुलाकात और खाने की सहूलत जो है वो काम करने का हुक्म दिया जाए। तमाम अदालत के रूबरू जब केस की समाअत मंतकी जाम तक पहुंची तो अदालत ने इस केस को 14 जनवरी तक मुलतवी किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ के वकील की जानब से यह सजा की गई कि 13 जनवरी तो 14 जनवरी को गुजरांवाला अदालत में पेश होने जा रहे हैं, इसलिए इस केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी की जाए, जिस पर अदालत ने इनकी मंजूर की और ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड में 13 जनवरी तक तोसी कर दी और उन्हें दोबारा 13 जनवरी को अदालत में पेश करने का। ठीक है मुनीर बाजवा, ये भी बताइएगा कि 2 रोज कबल ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया था, क्या अभी तक उनका मेडिकल नहीं किया गया है? की जानब से उनका मेडिकल तो करवाया जाता है, जब भी नैब के एसओपी के मुताबिक किसी भी मुलजिम को हिरासत में लिया जाए तो उसका इब्तदाई तौर पर मेडिकल करवाया जाता है। तमाम मुलजमान की जानब से ये मौका अख्तियार किया है, ख्वाजा आसिफ की जानब से ये मौका अख्तियार किया गया क्योंकि जो है वो उम्र रसीदा है और इस वजह से मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला है, इस वजह से इनको तिब्बी सहूलियात यहाँ वो फराहम की जाए और इसी बुनियाद पर उन्होंने मुखर्रिज के पास जो है वो भी दायर की थी और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी मौका अख्तियार किया था कि उन्हें घर का खाना फराहम किया जाए, जिस पर नैब के जो प्रोसिक्यूटर से उन्होंने एतराज उठाया कि नैब ऑफिस में मुलजिमों को बेहतरीन खाने की सहूलत जो है वो फराहम की जाती है, लिहाजा घर का खाना जो है वो फराहम नहीं किया जा सकता। ताम अदालत ने ख्वाजा आसिफ के जो खूनी रिश्तेदार हैं जिनमें उनकी अहलिया, बेटे, बेटियां और मुलाकात करने की इजाजत जो है वो दी है और उसके साथ साथ अदालत ने कानून के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को नैब की तहवील में मेडिकल की जो सहूलियात फराहम की जाती है वो फराहम करने का भी हुक्म दिया है। ठीक है मुनीर बाजवा, इस बारे में आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।